2032 साल बहुत ज्यादा गर्मी वाला साल था। द ईयर 2023 was a year of extremes। पूरी दुनिया में बहुत गर्मी पड़ी और टेम्परेचर के रिकॉर्ड टूट गए। हीट वेव्स shattered records across the globe। जंगलों में आग लगी और बहुत नुकसान हुआ। Wildfires raged through forests, leaving behind a trail of devastation। बर्फ तेजी से पिघल रही है और समुद्र का पानी बाला चढ़ रहा है। Glaciers melted at alarming rates, contributing to rising sea levels। ये सबूत हैं कि हमारी धरती ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। These are stark reminders of a planet grappling with global warming। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है enhanced greenhouse effect। At the heart of global warming lies the enhanced greenhouse effect। इंसानों ने ग्रीनहाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिससे धरती गर्म हो रही है। Human activities have significantly increased the concentration of greenhouse gases, leading to a warming planet। फॉसिल फ्यूल्स जलाना जैसे कोल और पेट्रोल, जंगल काटना और फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। The burning of fossil fuels for energy, deforestation and industrial processes are the primary culprits। फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो गर्मी को ट्रैप करती है। फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रैपिंग हीट। जंगल काटने से स्टोर्ड कार्बन वापस हवा में चली जाती है। Deforestation releases stored carbon back into the atmosphere। फैक्ट्रीज और खेती से भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। Industrial processes, including manufacturing and agriculture, also release significant amounts of greenhouse gases। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इन कारणों को रोकना बहुत जरूरी है। Addressing these sources is crucial to mitigating global warming। हमें क्लीन एनर्जी यूज करनी होगी और इको फ्रेंडली तरीके अपनाने होंगे, तभी हम धरती को बच पाएंगे। By transitioning to cleaner energy sources and adopting greener practices, we can reduce our impact on the planet। ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। The impacts of global warming are already being felt worldwide। समुद्र का पानी बढ़ने से कोस्टल एरियाज और इकोसिस्टम्स को खतरा है। Rising sea levels threaten coastal communities and ecosystems। ज्यादा गर्मी, तूफान और सूखा, ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब और भी ज्यादा और इंटेंस हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स एंड ड्राउट्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस। जानवरों को अडेप्ट करने में मुश्किल हो रही है और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन स्ट्रगल टू अडेप्ट, लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। पिघलते हुए ग्लेशियर्स से सी लेवल्स भी आंच रहे हैं और पानी की कमी हो रही है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स कंट्रीब्यूट टू राइजिंग सी लेवल्स एंड अफेक्ट वाटर रिसोर्सेज। हीट वेव्स से ह्यूमन हेल्थ को खतरा है, खास तौर पर वल्नरेबल पॉपुलेशंस को। हीट वेव्स पोज रिस्क्स टू ह्यूमन हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस। ऐसे इवेंट्स ज्यादा होने से ह्यूमन सोसाइटीज और इकोसिस्टम्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। The increasing frequency of these events has devastating consequences for human societies and ecosystems। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियां सीरियस हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। While the challenges posed by global warming are significant, they are not insurmountable। हमें renewable energy sources की तरफ बढ़ना होगा, जैसे solar, wind और hydro power। Transitioning to renewable energy sources such as solar, wind and hydro power is crucial। ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे एनर्जी कम यूज हो और emissions भी कम हो। Investing in energy efficiency measures can significantly reduce energy consumption and emissions। लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए पॉलिसीज में बदलाव लाना जरूरी है। पॉलिसी चेंजेस प्ले अ वाइटल रोल इन ड्राइविंग द ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी। गवर्नमेंट्स को कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स लागू करने चाहिए ताकि क्लीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट्स कैन इंप्लीमेंट कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स टू इंसेंटिवाइज क्लीन टेक्नोलॉजीज। इस ग्लोबल चैलेंज को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। International cooperation is essential to address this global challenge effectively। छोटी-छोटी individual actions जैसे public transport यूज करना और घर पर एनर्जी बचाना से भी फर्क पड़ता है। Individual actions like using public transportation and conserving energy at home collectively have a significant impact। सोच समझकर consumption choices करके भी हम sustainable lifestyle में योगदान दे सकते हैं। Making conscious consumption choices can also contribute to a more sustainable lifestyle।
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स का एक अच्छा और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। Renewable energy sources offer a viable and sustainable alternative to fossil fuels. Solar energy सूर्य की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। Solar energy harnesses the power of the sun to generate electricity. Wind energy हवा की kinetic energy को turbines के जरिए कैप्चर करती है। Wind energy captures the kinetic energy of wind through turbines. Hydropower पानी के फ्लो की एनर्जी को यूज करता है। Hydropower harnesses the energy of moving water. जियोथर्मल एनर्जी धरती की इंटरनल हीट को यूज करती है। जियोथर्मल एनर्जी टैप्स इनटू द अर्थ्स इंटरनल हीट। बायोमास एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर से इलेक्ट्रिसिटी या बायोफ्यूल्स बनाती है। बायोमास एनर्जी यूटिलाइजेस ऑर्गेनिक मैटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस बायोफ्यूल्स। ये रिन्यूएबल सोर्सेज ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज किए बिना हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। These renewable sources offer a clean way to meet our energy needs without releasing greenhouse gases. लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए पॉलिसीज में बदलाव बहुत जरूरी है। पॉलिसी चेंजेस आर एसेंशियल टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी। गवर्नमेंट्स का काम है कि वो टारगेट सेट करें और इंसेंटिव्स प्रदान करें। गवर्नमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग टारगेट्स एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स जैसे कार्बन टैक्सेस या कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स कारगर साबित होते हैं। Carbon pricing mechanisms, such as carbon taxes or cap and trade systems, are effective tools. Regulations और emissions के लिए standards से clean technologies को बढ़ावा मिलता है। Regulations and standards for emissions can drive the adoption of cleaner technologies. Fuel efficiency standards से automakers को fuel efficient cars बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Fuel efficiency standards encourage automakers to produce more fuel efficient cars. रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। बिल्डिंग कोड्स में नए कंस्ट्रक्शंस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी बनाया जा सकता है। बिल्डिंग कोड्स कैन मैंडेट एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू कंस्ट्रक्शंस। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में इंडिविजुअल एक्शंस का भी बड़ा योगदान होता है। Individual actions play a significant role in addressing global warming. अपने डेली लिव्स में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। Reducing our carbon footprint can be achieved through simple measures in our daily lives. Public transport, साइकिल या पैदल चलकर हम अपना कार्बन फुटप्रिंट काफी हद तक कम कर सकते हैं। Choosing public transportation, biking or walking can significantly reduce our carbon footprint. लंबी दूरी के लिए फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करके हम अपना इंपैक्ट कम कर सकते हैं। Opting for fuel efficient vehicles or electric cars for longer distances can minimize our impact. Colleagues या friends के साथ कारपूल करने से रोड्स पर कार्स की संख्या कम होती है। Carpooling with colleagues or friends reduces the number of cars on the road. घर पर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल करके और वाटर हीटिंग कम करके हम एनर्जी बचा सकते हैं। At home, conserving energy by using energy-efficient appliances and reducing water heating can make a difference. जब lights और devices use न हो रहे हों, तो उन्हें बंद कर देना और unplug कर देना भी energy बचाने के आसान तरीके हैं। Turning off lights and unplugging devices when not in use are simple yet effective ways to conserve energy. Global warming से निपटना हम सभी की जिम्मेदारी है। Addressing global warming is a collective responsibility. Individuals, communities, organizations और governments को मिलकर काम करना होगा। Individuals, communities, organizations and governments must work together. International cooperation बहुत जरूरी है क्योंकि एक देश से होने वाले emissions का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। International cooperation is paramount as emissions from one country affect the entire planet. ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि लोग एक्शन लें। Raising awareness about global warming and its impacts is crucial to mobilize action. खुद को और दूसरों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एजुकेट करने से इस समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। Educating ourselves and others about the science and solutions fosters a sense of urgency. ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाले ऑर्गेनाइजेशंस और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने से उनका इम्पैक्ट बढ़ता है।
Supporting organizations and initiatives dedicated to addressing global warming can amplify their impact. ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने और कार्रवाई करने की जरूरत है. Global warming is an urgent global challenge that demands our immediate attention and action. कुछ न करने के भयानक परिणाम होंगे, लेकिन अभी भी समय है. The consequences of inaction are dire, but it is not too late to act. ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और प्रभावों को समझकर और उसके हल को अपनाकर हम इसके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं. By understanding the causes and impacts of global warming and embracing solutions, we can mitigate the worst effects. Low carbon economy की तरफ बढ़ने के लिए innovation, collaboration और commitment की जरूरत है. The transition to a low carbon economy requires innovation, collaboration and commitment. चुनौतियों के बीच भी आशा है. Amidst the challenges, there is hope. बढ़ती awareness, रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहे विकास और एक्शन के लिए बढ़ते पब्लिक प्रेशर अच्छे संकेत हैं. द ग्रोइंग अवेयरनेस, एडवांसमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड पब्लिक प्रेशर फॉर एक्शन आर पॉजिटिव साइंस. रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर इफेक्टिव पॉलिसीज लागू करके और सस्टेनेबल चॉइसेस करके हम एक स्वस्थ और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं. By embracing renewable energy, implementing effective policies, and making sustainable choices, we can create a healthier, more sustainable future.